श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत जनों, आजकल संसार में बहुत सारे संत महात्मा आपको विचरण करते हुए, मठ बनाते हुए मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि सच्चा संत कौन है, उनके लक्षण क्या हैं, और यदि हम सच्चा संत बनना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या है, तो बात तो बड़ी गंभीर है। लेकिन बनना उतना गंभीर नहीं है जितना सुनने में लगता है। केवल धैर्यता की बात है। अब एक बात बताऊं, किसी दरिद्र को यदि आप कुबेर कह देंगे तो कुबेर तो हो नहीं जाएगा, और किसी चलते फिरते आदमी को अगर आप महात्मा कह देंगे तो महात्मा भी नहीं हो जाएगा। किसी को यदि कोई संत महात्मा कहता हो, जो अपना परिचय संत महात्मा के नाम से देता है, या यूं कह लीजिए कि जिसकी जगत में बड़ी बड़ी ख्याति है, जिसकी सब ओर पूजा और प्रशंसा स्तुति प्रार्थना होती है, पर वह वस्तुतः संत महात्मा नहीं है, उसके कहने कहलाने या ख्याति पूजा प्रार्थना प्राप्त करने का तब कुछ भी मूल्य नहीं है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको स्वयं बताती है कि वह संत है कि नहीं है। अर्थात वह समाज को धोखा देता है और स्वयं को भी वह धोखा देता है। इसलिए संत महात्मा कहलाओ मत, अपने को संत महात्मा मानो मत, बल्कि संत महात्मा बनने का प्रयास करो। जो जगत में प्रशंसा पूजा पाने के लिए, भोग वैभव मान सम्मान या यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए संत महात्मा बना हुआ है, वह एक्चुअली संत महात्मा है नहीं। भगवतजनों, संत वह है जो सब जगह सर्वदा सत्य को ही भगवान में देखता हो, सत्य को ही भगवान मानता हो, और महात्मा वह है जो समस्त चराचर में वासुदेव के दर्शन करता हो, जो स्वयं भगवत भाव को प्राप्त हो और जगत में भगवत भाव देखता हो और सबको भगवत भाव प्रदान करता हो, वह महात्मा है। ध्यान देने योग्य बात है कि भगवत भाव युक्त आचरण व्यवहार से दूसरों के अंदर भगवत भाव ला देना, उनके अंदर सोए हुए भगवान को प्रकट करा देना, जगा देना, वह भगवान की जगत की और अपने बड़ी सेवा करने की लालसा रखने वाला ही वास्तव में संत महात्मा होता है। इसके विपरीत जो अपने आसुरी भावयुक्त आचरण व्यवहार से दूसरों के अंदर भगवत विरोधी असुर भाव को उत्पन्न कर देता है, या यूं कह लीजिए कि उनके अंदर सोए हुए शैतान को प्रबुद्ध कर उसे बढ़ा देता है, उसको हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित कर देता है, वह कभी न तो भगवत वत्सल भगवान के लायक होता है और न समाज में पूज्य होता है। तो हमें ध्यान देने की ये बातें हैं कि आखिर फिर हम कौन सा ऐसा लक्षण अपने अंदर विकसित करें कि हम भी एक सच्चे संत और भगवत भाव को मानने वाले हों। तो एक बात बताऊं, जो सच्चे संत महात्मा हैं उनको ना तो किसी बात का गर्व होता है, ना तो अभिमान होता है। वो अपना महात्मापन को प्राथमिकता नहीं देते, ना तो अपने आध्यात्मिकता पर उनको गर्व होता है। वह सच्चे परमार्थ और अध्यात्म से बहुत दूर रहते हैं। धन और अधिकार के अभिमान की अपेक्षा परमार्थ और अध्यात्म का अभिमान कहीं भयानक पतन कारक सिद्ध हुआ है। प्रिय भगवतजनों, सच्चा संत महात्मा ना तो अपने को संत महात्मा मानता है, ना तो घोषित करता है, और ना दूसरों के द्वारा कहे जाने पर उसे स्वीकार ही करता है।
विनय या नम्रता के दृष्टि से नहीं, वस्तुतः सच्चे संत को अपनी विशेषता दिखती ही नहीं है। वह सर्वत्र भगवान की महिमा को ही देखता है और उसी में सहज स्थित रहता है। वह त्याग का भी त्यागी होता है। उसे किसी प्रकार का गर्व, दर्प, अभिमान कभी उसके निकट फटकता ही नहीं है। अब बात आती है कि क्या सच्चा संत प्रचार करेगा, अपने आप को बताएगा कि मैं संत हूं? तो उत्तर है कदापि नहीं बताएगा। सच्चा संत प्रचार के लिए, किसी के उद्धार के लिए अभिमान पूर्वक कोई प्रयास नहीं करता, यहां तक कि विचार भी नहीं करता। वो अपने में सदा रमण करता है, आत्माराम रहता है, अथवा स्वांता सुखाय उसके द्वारा उसके अपने प्रियतम प्रभु की प्रीति सुधा रस का प्रवाह बहने लगता है। वह संसार के उद्धार के लिए कोई आग्रह या प्रयत्न नहीं करता। उसका वह आत्मरमण अथवा उसकी वह स्वतः प्रवाहित प्रियतम की प्रीति सुधा रस की मधुर धारा संसार के संपूर्ण दुख दावानल को, सारी मृत्यु विभीषिका को अपने आप जलद कर देती है। उसके मुंह पर तेज का प्रकाश हो जाता है, उसके अंदर आभा का प्रकाश होता है। वह सदैव दूसरे के दुख और सुख में समान रहता है। कहा भी गया है, उदेत सविता ताम्र ताम्र एवास्तु मेति चा संपत्तो चा विपत्तो महताम एक रूपता। सच्चा संत और महात्मा वासना, कामना, ममता, आसक्ति एवं दर्प, अभिमान से सर्वथा रहित होते हैं। यह उनके लक्षण है। इसमें ना तो उन्हें स्वयं अपने संतपन का स्मरण रहता है और ना वे दूसरों की ही इसकी स्मृति दिलाते हैं कि आप मुझे संत मानिए। अतः उनके द्वारा ऐसा कुछ कार्य होता ही नहीं जिसमें संत कहलाने की उनकी छिपी वासना भी हो। वे संत तो कहलाना चाहते ही नहीं, जो है नहीं, जो है वह तो है ही। मतलब जो संत नहीं है वह नहीं है, और जो हैं उनको परिचय कराने की जरूरत ही क्या है। अतएव इन सच्चे संत महात्माओं का आदर्श सामने रखकर हमें सच्चा संत और महात्मा बनने का प्रयास करना चाहिए। यही बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। नमस्कार, जय श्री राम।